बिहार में हुए विधानसभा के चारों सीट पर आरजेडी की हार हुई है। इन चारों सीट पर एनडीए की जीत हुई है। इस जीत को पटना के युवा किस रूप में देखते हैं, चलिए अपने वीडियो में आपको यह बताते हैं कि पटना के युवा वर्ष 2025 में बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं। कि रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर युवा को रोज़गार मिलेगा तो बेशक युवा उसी को चुनेगा जो रोज़गार देगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे ये आपको नीतीश कुमार हो। जो रोज़गार पर काम करेगा और जो रोज़गार पर मेन मुद्दा उठाएगा विधानसभा में, तो भाई सारे स्टूडेंट उसी के पक्ष में रहेंगे और हमेशा रहते हैं और रहेंगे भी। और रही बात, अभी देख रहे हैं कि जैसे कि बिहार पुलिस में क्या हाल चल रहा है आपको बिहार पुलिस का जो आपको एग्ज़ाम हुआ, फिर एग्ज़ाम के पेपर लीक हो गया, उसके बाद कैंसिल हो गया, उसमें पकड़ाएं तो उनका कोई अता पता नहीं है। और रही एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा भी, जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है बिहार में। आप जान रहे हैं जैसा कि ये एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा आप मांग रहे हैं वित्तीय वर्ष 22-23 का। जो बच्चा 12th पास करके आया है, उसके पास करंट नहीं रहेगा। आप मांग रहे हैं वित्तीय वर्ष 22-23 का, 23 की वैकेंसी है जिसका लास्ट उम्र बच गया है, मतलब 25 उसका खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप एनसीएल के चक्कर में, वेरिफिकेशन के चक्कर में आप उसको बाहर कर दिए, वेरीफाई नहीं हो पाएगा तो आप उसको करंट वो आपको दे रहा है। और रही बात कि बीपीएससी हो गया या एसएससी हो गया, वो पहले एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का नंबर मांगता है, जबकि बिहार पुलिस इसका नंबर नहीं मांग रहा। आप नंबर मांगिए, पहले ही बच्चा बना लेगा ना, कि वहाँ पर आपको क्लिक करके डाल देगा कि हाँ भाई इसका नंबर चाहिए तो पहले बना लो, जैसा अभी बीपीएससी में आया। जबकि बिहार पुलिस में ऐसा कुछ नहीं है, क्लिक कर दिए और बच्चे को आप समझाएं नहीं कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस आप नोटिफिकेशन में डाल दिए। बच्चे को अच्छे से स्पष्ट रूप से आपको समझाना चाहिए कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस क्या मुद्दा। ये मुद्दा बिहार में अभी बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि अभी गर्दनी बाग में अभी आंदोलन स्टार्ट हो गया है और आने वाला वक्त अगर यही हाल रहा तो नीतीश कुमार के लिए खतरा बन सकता है, ये सारे बच्चों का। अगर ये नीतीश कुमार इस चीज़ पर नहीं सोचेंगे तो नीतीश कुमार को इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अब रोड पर आ रहे हैं। एक छोटा सा मुद्दा आपको 2 साल, आप 3 साल एक एग्ज़ाम को क्लियर कराने में लगा रहे हैं, और जिसका लास्ट उम्र बचा 25, वो बच्चा क्या करेगा? तो अब पूरा तरह से वो बच्चा परेशान है। अभी जितना बच्चा 90% के पास ईडब्ल्यूएस या एनसीएल नहीं है और आप उसको बोल रहे हैं बाहर कर देंगे, जो एग्ज़ाम को आपको क्लियर करने में 3 साल 4 साल लग रहा है, उसकी उम्र तो आप ऐसे ही खत्म कर दिए, तो वो बच्चा क्या करेगा? अपनी जान पर न फिर आएगा। वो अपने माँ बाप का कुछ कर नहीं सकता। वो अपने माँ बाप को क्यों आया उतना दूर से? एक लड़की देखिए, सारी बेचारी बहनों लोग यहाँ पर दौड़ रही हैं, अपना घर द्वार छोड़ के आई हैं, किसके लिए आई हैं? सिर्फ माँ बाप के लिए। और उसको आप एक एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मुद्दा बना लिए, उसको इसके चक्कर में बाहर कर देंगे। यही मेरा मांग है नीतीश कुमार से, चाहे तेजस्वी यादव से। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसमें बात इसकी उठनी चाहिए और पूरी उठनी चाहिए, और इसके मामले को क्लियर कराना चाहिए कि करंट एनसीएल और ईडब्ल्यूएस हमको चाहिए। अगर नीतीश कुमार और रही बात नहीं इस पर मुद्दा उठाते हैं और नहीं इस पर क्लियर कराते हैं, तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उनको इसके लिए बहुत बड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। जब छात्र रोड पर आते हैं ना तो वो कुछ नहीं सोचते हैं। और मान लीजिए हम अपने गांव में हैं, अगर हम अपने जितने अपने दोस्त हैं, अपनी फैमिली है, सबको यही बताएंगे कि नीतीश कुमार हमारे साथ गलत किया है, हमको एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के चक्कर में वो बाहर कर दिए, जबकि वो मेरी लास्ट उम्र थी, तो मेरा गांव वाला तो उनके सपोर्ट में नहीं आएगा। अगर नीतीश कुमार इस पर सोचते हैं, बेशक नीतीश कुमार ऑल ओवर इंडिया में रोज़गार के मुद्दा पर बेशक काम किए हैं, क्योंकि जितना ऑल ओवर इंडिया में स्टेट है उनसे ज़्यादा तो दिए हैं, मगर उसको आप क्लियर नहीं करा पा रहे हैं। एग्ज़ाम कभी कर रहे हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं, एग्ज़ाम क्लियर करा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का झंझट, कभी आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो कभी पेपर लीक। ये सब मुद्दा जो है बिहार में बच्चों को पागल करने की एक योजना बनाई जा रही है कि अपने आप पागल हो जाएं, रोड पर आएँ, आंदोलन करें, मारपीट करें। ये सरकार चाहती है, लेकिन यहाँ के बच्चे शांतिपूर्ण से आंदोलन करेंगे। और हमारी सरकार से यही मांग है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो करंट 2024 का बना है, इसके चक्कर में किसी बच्चे को बाहर नहीं करें। जितनी भी युवा लड़की अभी बेचारी अपने घर से आई हुई है, जितने भी युवा लड़का जिनकी उम्र खत्म होने वाली है, तो इस पर क्या करेंगे? वो अपने परेशान है बहुत ज़्यादा। तो मेरी सरकार से यही मांग है, अगर सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है तो आप 2025 में जो आप देखने वाली होंगी वो आप आज तक के जो 2005 से चला आ रहा है ना, वो सब बदल जाएगा इस बार। अगर युवा परेशान तो सब परेशान, इसलिए युवा को परेशान ना किया जाए। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला को क्लियर कराया जाए, नहीं तो आप देख लीजिएगा मंगलवार से वो आंदोलन खड़ा होने वाला है। अब बिहार के जब 90,000 छात्र अभी उतरेंगे ना रोड पर, तो उसको मुकाबला करना और उसका सामना करना आपको मुश्किल पड़ सकता है। तो इसीलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, और हम्बल रिक्वेस्ट है हमारा, कि इस पर बात करी जाए और सुनी जाए हमारी बात, और इस पर अच्छे से इस पर मतलब तहकीकात किया जाए और इसकी जाँच किया जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस गलत बच्चा बना के इसमें एंट्री कर रहा, तो आप उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जब आप पुलिस थाना आपके पास तो सब अंडर में, आज हम गए ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए, हमको 1 महीना टाइम लग गया। कभी चले जाइए कोर्ट में, चले जाइए, वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है।
वहाँ चले जाइए वो पैसा मांग रहे हैं, वहाँ चले जाते हैं वो पैसा मांग रहे हैं। और आपका मामला आप तो एक कॉल करिएगा तुरंत बन के आ जाएगा, मगर हमको एक महीना छोड़ कर जाना पड़ता है, इसके लिए हमारी पढ़ाई बर्बाद, सब बर्बाद। तो NCL EWS बहुत बड़ा मुद्दा। अब हम एक महीना बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे कि एक महीना की सब कुछ छोड़ छाड़ के जब एग्जाम का समय होगा तो हम वहाँ बनाने के लिए निकलेंगे। एग्जाम जब क्लियर हो गया तो हम बना लिए, क्योंकि हमको पास टाइम हो गया, उस समय हम एग्जाम दे दिए तो हमको कॉन्फिडेंस था कि हम एग्जाम निकाल लेंगे तो अब बना लेंगे। और एग्जाम के समय आप बोलिएगा कि आपको 2022 का चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। इस CSBC के चेयरमैन के द्वारा लिया गया बहुत ही घटिया कदम है, इसलिए उनसे निवेदन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं हमारे सारे जितने भी भाइयों और बहनों की तरफ से कि NCL और EWS के मामला को उठना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द बात होनी चाहिए और इसके मामला क्लियर करना चाहिए। यही के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अभी उपचुनाव में जो चारों सीट पे NDA की जीत हुई है, तो 2025 में आप क्या देखते हैं, क्या आपको लगता है किस पार्टी की जीत होनी चाहिए? देखिए, बिहार में तो पहले से ही है कि यहाँ बिना एक पार्टी का तो कभी सरकार बन नहीं सकता है, मुश्किल ही है। अभी भविष्य में कह नहीं सकते, हो भी सकता है, जिसमें लेकिन BJP ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार और लालू जी का देख रहे हैं बहुत दिन शासन चला है। तो जनता क्या पता आगे भविष्य में अगर परिवर्तन चाहता है तो एक BJP और नया एक पार्टी जन स्वराज बना हुआ है, उसके लिए आगे हो सकता है। क्योंकि अभी जन स्वराज का भी देखे हैं, PK जो है प्रशांत किशोर सर जो है, उनका भी कुछ अच्छा प्रदर्शन रहा है, क्योंकि जो चारों सीट पे है लगभग सभी सीट पे 3 नंबर पे उनका कैंडिडेट है। ठीक है, फर्स्ट बार उपचुनाव लड़े हैं और उपचुनाव में इतना ज़्यादा सीट है, एक जगह तो लगभग 2 नंबर पर आ गए हैं वो। ठीक है, तो आगे उनका भविष्य भी लग रहा है कि चुनाव जो 2027 में होगा, 2025 में सॉरी, तो आगे हो सकता है जन स्वराज भी कुछ आगे प्रदर्शन अच्छा करे। लेकिन भैया आगे कह नहीं सकते हैं, क्योंकि गठबंधन का भी है चांस, ही गठबंधन में ही है ज़्यादा चांस लग रहा है। पूर्ण बहुमत किसी से उम्मीद नहीं है? पूर्ण बहुमत उम्मीद नहीं कर सकते बिहार में, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत ज़्यादा हावी है। यूपी बिहार तो जानवे कर रहे हैं, लेकिन बिहार अब उससे ज़्यादा टप गया। यूपी तो थोड़ा अलग क्रेज हो गया, अब योगी जी आने बाद से वहाँ का जो जातिवाद भी थोड़ा ऊपर चढ़ गया है, थोड़ा एक कदम। और कोई बोलेंगे आप में से? 2025 में क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है? 2025 है कि यहाँ बिहार तो पहले से ही जाति जो आधारित जनगणना किया है, उसमें जाति का बहुमत है, क्योंकि गठबंधन सरकार में जाति को लेकर बहुत बड़ा मायने है। तो हम तो मानते हैं कि गठबंधन का भी सरकार रहेगा, कि पूर्ण बहुमत नहीं हो सकता बिहार में किसी का। अभी जो भी सरकार मतलब आप चाह रहे हैं कि बने, उससे क्या उम्मीद लगाते हैं आप? क्या परिवर्तन और देखना चाह रहे हैं बिहार में, जो कि अभी नहीं है? हाँ, बिहार में सबसे बड़ी बात है कि खेल को लेके बहुत प्रॉब्लम है। एक खेल कॉम्प्लेक्स बना है, जो भी बना है राजगीर बना है, बाकी बिहार में कहीं खेल को लेके नहीं है। ना क्रिकेट के लिए है, ना फुटबॉल के लिए, ना हॉकी के लिए, सब पर किसी पर नहीं है। तो हम चाहते हैं खेल परिषद आगे आए, आगे बढ़े। GDP में जैसे कि उड़ीसा जो है, बिहार थोड़ा अच्छा है उड़ीसा से इस मामले में, लेकिन फिर भी उड़ीसा में खेल के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक है वहाँ पे सरकार। जैसे हॉकी का टीम देख लीजिए, उड़ीसा का प्रायोजित कर रहा है वहाँ पे। और अपना बिहार में अभी एक क्रिकेट था, वो भी नहीं सही से बन रहा है। हर बार बोल रहा है कि इसका बजट पेश हो चुका है, मोइनुल स्टेडियम जो बैन हुआ अभी तक बैन ही है, अभी तक नहीं बन हुआ है। उसका भी बोल रहा है 600 करोड़ का बजट पेश हुआ, अभी तक कोई काम नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बिहार में अगर कोई भी सरकार बने तो बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा भी जान ही रहे, सबको पता है बेरोजगार के बिहार में कितना ज़्यादा है। बिहार यूपी से ही ज़्यादा बेरोजगार है। अब बिहार अपना बिहार लेके चलिए तो सबसे ज़्यादा बिहार में बेरोजगारी भी चल रहा है। कोई भी फॉर्म आया, अगर 100 सीट अभी TA का बहाली चल रहा है आर्मी का, उसमें जो है 180 सीट का मिनिमम शायद है, उसमें 50,000 का दानापुर पहुँचा हुआ था, जिसकी वजह से दौड़ भी कैंसिल करना पड़ गया था जो बहाली था। इतना बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सबसे ज़्यादा सरकार भी यही है कि बेरोजगारी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और कहीं न कहीं इतना ज़्यादा जनसंख्या भी है, जनसंख्या पे जब से केंद्र में जो मोदी सरकार आए हुए हैं, आज 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, और तब से ही बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकाला है। कोई चर्चा तक नहीं होता है कि जनसंख्या पर कानून बनाना चाहिए। ये होना चाहिए, तभी जाके इतना ज़्यादा बेरोजगारी खत्म हो पाएगा, क्योंकि बिना जनसंख्या कंट्रोल बेरोजगारी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जॉब तो सरकार इतना दे नहीं पाएगी। इसलिए बिहार में इंडस्ट्री वगैरह सब भी लाना जरूरी हो गया है। और जो नीतीश कुमार तो बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जो भी बने, आगे भविष्य में तो लगता नहीं कि नीतीश कुमार जी बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन अगर बनते भी हैं भविष्य में तो उनको जरूर है कि ये इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए, ताकि रोजगार जो स्टार्टअप जो अभी नया उभर के आया स्टार्टअप, बहुत ज़्यादा युवा इस पर आगे बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप पे थोड़ा और ज़्यादा काम करे और रोजगार पे ज़्यादा ध्यान दे, तभी जाके कुछ लगेगा कि हाँ बिहार के प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा। NDA में जो उपचुनाव में चारों सीट पे NDA की जीत हुई है, 2025 में आपको क्या लगता है किसकी जीत होनी है? ऐसा लगता है कि यहाँ पे दोबारा से NDA की सरकार बनेगी